हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रदीप। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। क्या आप इंग्लिश बोलते हुए डरते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलते हुए घबराते हैं? क्या आपको ग्रामर और टेंसेस नहीं आते? अगर आते हैं तो आप उनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते अपनी स्पोकन इंग्लिश में। और क्या आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप आज से ही एक अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर और टेंसेस की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपको बहुत ही हाई फाई वोकेबलरी की ज़रूरत पड़ती है। एक आसान लैंग्वेज इंग्लिश बोलने के लिए आपको हल्की फुल्की ग्रामर और टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए और आपको थोड़ा बहुत वोकेबलरी का भी ज्ञान होना चाहिए। इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसी ही बातें आपको बताएंगे जिससे कि आप आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने डेली रूटीन के कुछ काम के बारे में, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ। ये काम बहुत ही नॉर्मल है और हर कोई लगभग हर कोई इंसान इन्हें करता है अपनी डेली लाइफ में। तो चलिए आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि हम इन कामों को कैसे बता सकते हैं इंग्लिश में कि मैं ये काम करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एग्ज़ाम्पल लेके कि मैं खाता हूँ। अब ये खाने का काम है, हर कोई इंसान खाना खाता है। कोई दोपहर का लंच कर रहा है, कोई रात का डिनर कर रहा है। तो ये एक रूटीन का काम है। तो अगर हमें इस चीज़ को बताना हो कि मैं खाता हूँ, तो हम इसको कैसे इंग्लिश में बताएंगे? बहुत ही आसान है। आपको पता होगा कि मैं को हम इंग्लिश में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं, आई। तुम, यू। सामने वाले को हम तुम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये कोई भी इंसान होता है, आप भी अपनी बात कर सकते हैं। मैं यानी कि आई। अब मैंने कहा कि मैं खाता हूँ। अब खाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईट। तो हम यहाँ पे ईट लिख देंगे। मैं खाता हूँ, आई ईट। अब इसके आगे हम कुछ भी वो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं जो कि हम खाते हैं। मैं नाश्ता खाता हूँ, मैं लंच खाता हूँ, मैं डिनर खाता हूँ, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। तो इस केस में अगर हम बोलें कि मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ तो हम बोलेंगे कि आई ईट पिज़्ज़ा। चलिए दोस्तों, आपने कहा कि मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, आई ईट पिज़्ज़ा। बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी आपको बोलते हुए भी, और आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ। अब अगेन मैं को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यानी कि आई। अब पढ़ाई करने को हम कहते हैं स्टडी करना। आई स्टडी। मैं पढ़ाई करता हूँ या मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। चलिए एक बार फिर से, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं खेलता हूँ। अगेन आई को हम लिखेंगे, मैं को लिखेंगे आई। अब खेलना को हम लिखते हैं प्ले। यहाँ पे हम लिख देंगे प्ले। आई प्ले। इसके बाद हम वो स्पोर्ट का नाम लिख सकते हैं जो भी हम खेलते हैं। इस केस में मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। चलिए दोस्तों, आपने बहुत ही आसानी से इसको बता दिया है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अगर आप कोई और स्पोर्ट खेलते हैं जैसे कि फ़ुटबॉल खेलते हैं, आई प्ले फुटबॉल। मैं टेनिस खेलता हूँ, आई प्ले टेनिस। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं डेली रूटीन में ये काम करता हूँ।
आई ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। मैं डिनर खाता हूँ, आई ईट डिनर। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम कोई भी काम जो रूटीन में कर रहे हैं उसको इंग्लिश में बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत है कुछ वोकेबलरी की, हल्की फुल्की वोकेबलरी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए जो भी आप डेली रूटीन में काम करते हैं। जैसे कि सोना, स्लीप, आई स्लीप, मैं सोता हूँ। मार्केट जाना, गो टू मार्केट। सो इसको हम बोलेंगे आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। आप रूटीन में मार्केट जाते होंगे। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं नहाता हूँ, आई टेक शावर। आई टेक शावर, नहाना को हम टेक शावर कहते हैं इंग्लिश में। सो मैं नहाता हूँ, आई टेक शावर। मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। आई गो टू ऑफिस। मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल। आई गो टू टेम्पल। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम जो भी अपनी डेली रूटीन में काम कर रहे हैं उसको इंग्लिश में बता सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बहुत ही आसानी से। आपको सिर्फ आई लगाना है, आई यानी कि मैं, और उसके बाद वो एक्शन लगा देना है जो कि हम डेली रूटीन में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई मेरे बारे में, यानी कि फ़र्स्ट पर्सन के बारे में कि मैं ये काम करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं नहाता हूँ। सो इसको हम आसानी से इंग्लिश में बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की, यानी कि सामने वाले के बारे में। तुम को हम इंग्लिश में यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम यानी कि यू। अब सामने वाला पर्सन है, वो भी कोई काम करता है, डेली रूटीन के काम करता है, हमारी ही तरह, आपकी ही तरह। तो उसको भी हम आसानी से इंग्लिश में बता सकते हैं कि तुम ये काम करते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था कि मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। सामने वाले के बारे में अगर हम बताएं कि तुम पिज़्ज़ा खाते हो, तुम पिज़्ज़ा खाते हो, तो उसके लिए भी हमें सिर्फ तुम के लिए हमें यू का इस्तेमाल करना है, और पिज़्ज़ा खाने को यानी कि खाना खाने को हम अगेन ईट लिखेंगे। खाना खाने को हम लिखते हैं ईट। सो तुम खाते हो, अगेन हम उस चीज़ का नाम लिख देंगे जो हम खा रहे हैं। सो पिज़्ज़ा। सो तुम पिज़्ज़ा खाते हो, यू ईट पिज़्ज़ा। तुम पिज़्ज़ा खाते हो, यू ईट पिज़्ज़ा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, अगेन तुम को हम यू लिख देंगे, यू। अब खेलना को अगेन हम लिखते हैं प्ले। सो यू प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तुम पढ़ाई करते हो, यू स्टडी। यू स्टडी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सामने वाले के बारे में भी आसानी से बता सकते हैं कि सामने वाला रूटीन में कोई अगर काम करता है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। तुम पिज़्ज़ा खाते हो, यू ईट पिज़्ज़ा। तुम खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तुम पढ़ाई करते हो, यू स्टडी। तुम सुबह जल्दी उठते हो, अगेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू गो टू स्कूल। यू गो टू स्कूल। तुम घर की सफाई करते हो, यू क्लीन द हाउस। यू क्लीन द हाउस। तुम अपनी कार वॉश करते हो। अब गाड़ी साफ़ करने को कार वॉश कहते हैं। यू
वॉश द कार, यू वॉश द कार। तो चलिए इस तरीके से हम सामने वाले के बारे में भी बता सकते हैं कि तुम ये काम करते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, यानी कि ही शी। वह कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई नाम हो सकता है जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम हो सकता है। सो ये सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि थर्ड पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन आता है। ही कोई लड़का है, शी कोई लड़की है, दे एक से ज़्यादा पर्सन है, अगर 2 है, 3 है, 5, 10 इनसे ज़्यादा पर्सन है तो उनके लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया राम, श्याम, कोई सीता, गीता, कोई भी नाम हो, ये सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम ही, शी, दे और कोई भी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। वह चाय पीता है, वह चाय पीता है। हम किसी मेल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सो मेल पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही। वह चाय पीना को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक टी, टेक टी। इस केस में हम ले रहे हैं टेक, टेक टी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ही, शी, दे या फिर कोई नाम है, अगर हम बात कर रहे हैं ही के बारे में तो हमें लिखना है ही टेक्स। यहाँ पे हमें एक एस लगा देना है क्योंकि थर्ड पर्सन है, उसके लिए हम यहाँ पे एक एस का इस्तेमाल करते हैं इस एक्शन के साथ। सो ये बन जाएगा ही टेक्स टी, ही टेक्स टी। चलिए किसी एक और एग्जांपल लेते हैं। शी, वह मार्केट जाती है। वह, अब हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो आ जाएगा शी मार्केट जाती है। मार्केट जाना को हम बोलते हैं गो टू मार्केट। अब इस केस में हम गो के साथ एस, यहाँ पे हमने एस लगाया है तो गो के साथ हमें ई एस लगाना पड़ेगा। शी गोज़ अगेन, शी गोज़ टू मार्केट। वह मार्केट जाती है, शी गोज़ टू मार्केट, शी गोज़ टू मार्केट। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब कोई नाम हम लेते हैं जैसे कि राम, कोई भी नाम हम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे राम का एग्जांपल ले रहा हूँ। राम घर को पेंट करता है। राम घर को पेंट करता है। घर को पेंट करना यानी कि पेंट द हाउस, पेंट द हाउस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे राम पेंट्स, पेंट के साथ हम एस लगा देंगे। राम पेंट्स द हाउस, राम पेंट करता है, राम पेंट्स द हाउस। सो दोस्तों इस तरीके से हम थर्ड पर्सन के बारे में भी बता सकते हैं कि वो ये काम रूटीन में करता है या फिर वो ये काम करता है। सो वह चाय पीता है, ही टेक्स टी। वह मार्केट जाती है, शी गोज़ टू मार्केट। राम घर को पेंट करता है, राम पेंट्स द हाउस। अब हम बात करते हैं दे की। जब एक से ज़्यादा पर्सन है उनके बारे में हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें जो एक्शन है उसके साथ एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्ट वो टास्क, वो एक्शन लिख सकते हैं या बोल सकते हैं जो भी वो पर्सन कर रहे हैं। अब कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे कि वह सब, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन है, वह मैच देखते हैं। मैच, कोई भी क्रिकेट मैच है, कोई भी मूवी है, देखते हैं। सो वह एक से ज़्यादा पर्सन है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दे। वह मैच देखते हैं। अब मैच देखना को हम लिखते हैं वॉच। सो दे वॉच, कोई क्रिकेट मैच है, कोई फुटबॉल मैच है, कोई मूवी है। सो दे वॉच क्रिकेट।
वह क्रिकेट देखते हैं, दे वॉच क्रिकेट। वो मैच देखते हैं, दे वॉच मैच। वह या वो कि यहाँ पे हम प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक से ज़्यादा पर्सन है उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि मैं रूटीन में क्या काम करता हूँ, सामने वाला रूटीन में क्या काम करता है, यानी कि तुम, यू और एक से ज़्यादा पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन, वो रूटीन में क्या काम करते हैं। सो इस तरीके से आप आसानी से इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। आपको सिर्फ ज़रूरत है प्रैक्टिस की, एक अच्छी प्रैक्टिस की और हल्की फुल्की वोकेबलरी की, जो कि आप डेली रूटीन में अपने काम करते हैं, उनको आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से अपने डेली रूटीन के काम इंग्लिश में बता सकते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, तुम ये काम करते हो और वह ये काम करता है। रूटीन में नॉर्मल काम होते हैं जैसे कि खाना पीना, नहाना, ऑफिस जाना, काम करना, मार्केट जाना, घर के कुछ काम करना। तो आपको सिर्फ ज़रूरत है एक अच्छी वोकेबलरी की। जो भी आप रूटीन में काम करते हैं उनको इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, और आप उन सेंटेंसेस को, उन एक्शंस को अपने इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करके, प्रैक्टिस करके डेली बोल सकते हैं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो भी काम आज के बाद आप रूटीन में करें, आप एक बार अपने मन में ज़रूर बोलें कि मैं ये काम करता हूँ, आई डू दिस, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट, मैं नहाता हूँ, आई टेक शावर। सो इस तरीके से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए इंग्लिश बोलना और भी इजी हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई सजेशन या फिर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस जिसमें कि आप बता सकते हैं कि एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, इस समय आप क्या काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा। इससे आप अपने डेली रूटीन के साथ साथ एट प्रेजेंट जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में भी सीख सकेंगे और आसानी से इंग्लिश में बता सकेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।